Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and app. So learners, आज हम UGC NET से related बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक topic के बारे में which is of current affairs and it is creating lot of buzz. We'll be understanding what is actually ChatGPT OpenAI which has taken the world by storm. क्या है ये टर्म जो कि हमें हर जगह न्यूज़ चैनल पे दिख रहा है, सोशल मीडिया पे है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो कई लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे इन लेमन लैंग्वेज. हमारे आपके नॉर्मल लोगों के लिए ये क्या मतलब रखता है, लेट्स हैव अ क्विक लुक. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें चैट जीपीटी के बारे में जानना है. सबसे पहले ये एआई एम्बेडेड है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया गया है और ये एक चैलेंज है हमारे ट्रेडिशनल टेक के लिए. कौन से ट्रेडिशनल टेक? अभी तक जो हम अपने सर्च इंजन्स पे काम करते थे, चाहे गूगल की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें. सो अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता था तो हम गूगल पे वो टर्म डालते थे, वो वर्ड डालते थे और गूगल हमें उससे मिलते जुलते कई सारी लिस्ट दे देता था, राइट? तो गूगल का काम था कि वो अपने डेटा में से जो भी मिलता जुलता उसे रिकॉर्ड मिलता वो आपको दे देता. उसके बाद हम उसमें से भी यूज टू ट्राई टू फिगर आउट कि वो उसमें से कौन सी चीज हमारे काम की है, अकॉर्डिंगली हम उसे पिक करते थे. बट चैट जीपीटी इज बेसिकली अ चैटबॉट. ये आपके साथ इंटरैक्ट करता है इन अ कॉन्वर्सेशनल मैनर. जैसे कि अगर आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो आपको एक्चुअली जवाब दे रहा है, ऑफ कोर्स कंबाइनिंग द डेटा विच यू आर आस्किंग फॉर. अभी के समय में अगर हम बात करें, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका वेब ब्राउजर वर्जन इज अवेलेबल. आप इसका फ्री वर्जन ट्राई कर सकते हैं. ऐप का वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है. एंड्रॉयड या iOS किसी के लिए भी ऐप वर्जन इज नॉट अवेलेबल, यानी कि आप इसे स्मार्ट ऐसे यू ऐप के फॉर्म में से यूज नहीं कर सकते हैं. इसे डेवलप किसने किया है? सभी को पता है, ओपन एआई ने, और इसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था. अब ये जो इतना इसे ट्रेनिंग दी गई है, बेसिकली ये किस मॉडल पे काम करता है? तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसे हम आरएल कहते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, आरएल एचएफ के मॉडल पे काम करता है. इसे ये यूज करता है जब आपको ये डिफरेंट आंसर करता है. तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बाय विजिटिंग दिस पर्टिकुलर साइट. सो आई हैड बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 2-3 days. तो बिकॉज ऑफ द हैवी रश, I was in the queue and finally I got access today. I created my account and then I started interacting with it to have an understanding कि ये actually respond कैसे करता है. So I would like to share my experience with all of you. तो जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का स्क्रीन हमें नजर आता है. मैंने क्वेश्चन पूछा, how to construct questionnaire for research. So this is how the answer was provided. अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा ये पैनल बार जैसा बना हुआ है, इसमें आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना होता है और एंटर प्रेस करना होता है. एंड जैसे कि एक्सपर्ट्स की माने तो करीब 3 सेकेंड्स में इट स्टार्ट्स गिविंग यू आंसर्स, राइट? और ये आंसर्स जो होते हैं बहुत अनथॉट ऑफ नहीं रहते हैं, बहुत ही अप्रोप्रिएट रहते हैं, काफी टू द पॉइंट रहते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने पूछा कि क्वेश्चनर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है रिसर्च के लिए, तो इट लेड डाउन द स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर कि कैसे हम अपने लिए क्वेश्चनर बनाएंगे, राइट? सो इट वाज क्वाइट अप्रोप्रिएट, काफी अप्रोप्रिएट आंसर मिला था मुझे. नेक्स्ट आई आस्क्ड अ जनरल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द वेदर इन पटना टुडे. So it gave me an intelligent answer ki I'm sorry, as an AI language model, I don't have real time access to current weather information. However, you can easily check the current weather in Patna by searching the weather in Patna or search engine using a weather app on your smartphone. तो जिस चीज का इनके पास जवाब नहीं है, उसके लिए वो आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि यहाँ से नहीं, आप यहाँ से सर्च करो. So this was quite interesting. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पूछा, दैट वाज हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज द आंसर विच वाज गिवन एंड अगेन एज आई सेड 3 सेकेंड्स में ये मुझे आंसर मिल गया था. तो जैसे ही आप क्वेश्चन एंटर करते हैं, आंसर आना शुरू हो जाता है और रिस्पॉन्स आने लगता है. यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्टॉप रिस्पॉन्स का, जहाँ पे आप उसे रोकना चाहे वहाँ पे आप इसे रोक सकते हैं. तो ये काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा वो था, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.
So again, 3 seconds में answer was there on the screen, and it tried to compare कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सिमिलर है. तो चाहे हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, बिल ऑफ राइट्स की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो इन सभी बातों पे जो हमारा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलैरिटी शेयर करता है, दैट वाज इनलिस्टेड. सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सर्च इंजन, इट इज़ AI empowered एंड इट यूजेस लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. अगर आप उसे 2 बुक्स के समरी को समराइज करने के लिए कहते हैं और कुछ कुछ क्रिएटिव अगर आपको आउटपुट चाहिए, तो वो भी आपके लिए चैट जीपीटी कर देगा. सो देयर इज लॉट विच यू कैन ट्राई एंड डू इट विद दिस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर एक्सेस. तो ट्राई ज़रूर कीजिए, so that you will get to know कि how exactly it is working, how it is functioning. Yes, it has been, अगर हम experts की माने तो बहुत लोग इसे human intelligence पे threat मान रहे हैं, because it is just the हमें थोड़ा सा पता चला है कि how it is actually functioning, and अभी it is still underway. और because of heavy load it is मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रश मिलेगा, जिसकी वजह से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे. बट जैसे आज आई वॉज एबल टू एक्सेस इट, सो आई वुड एडवाइज कि आप ज़रूर इस फीचर को ट्राई करके देखिए. यू विल गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली इट इज़ फंक्शनिंग, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी सम ऑफ द अदर यूज फॉर ऑल ऑफ अस. Right? So I hope this small piece of information was useful for you. Do try how ChatGPT works. Right? Thank you so much. I hope आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो. सो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.